इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कैसे अपने Vivo Y11 5G में कैसे आप इसमें OTG को कनेक्ट कर सकते हैं। अब OTG को कनेक्ट करना है या फिर OTG इनेबल नहीं है तो इनेबल करना है, तो मैं प्रॉपर सेटिंग्स बताया हूँ और साथ ही में इसमें माउस, कीबोर्ड, स्मार्टफोन, मंत्रा इस टाइप का डिवाइस भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। डाटा ट्रांसफर करना है वो भी आप कर सकते हैं। मैं पूरी सेटिंग्स बताने वाला हूँ। चलिए वीडियोस को शुरू। तो यहाँ पे OTG कैसे कनेक्ट करना है वो आपको दिखाता। तो कुछ नहीं करना, उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे सेटिंग्स वाला एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा, नीचे आइएगा और यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा जो कि आपको मोर कनेक्शन, तो मोर कनेक्शन पे क्लिक कीजिए। नीचे पर यहाँ पे OTG ऑप्शन आ जाएगा, तो OTG को इनेबल कीजिएगा। अब OTG को इनेबल करने के साथ ही यहाँ पे काम कैसे करेगा वो आपको दिखाता हूँ। तो OTG को काम कराने के लिए सबसे पहले आपके पास एक OTG कनेक्टेड होना चाहिए जो कि टाइप सी से OTG कनेक्टेड होना चाहिए। जो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा ऐड प्रोडक्ट है, इसके थ्रू आप माउस, स्मार्टफोन, मंत्रा, कीबोर्ड किसी भी चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हैं OTG के थ्रू। फिलहाल यहाँ पे मैं करता हूँ अपने स्मार्टफोन का डाटा ट्रांसफर मैं दूसरे फोन में करता हूँ OTG के थ्रू। तो यहाँ पे OTG कनेक्ट हो गया। OTG कनेक्ट होने के साथ ही इसमें मैं USB लगा लेता हूँ। अब USB लगाने के साथ यहाँ पे दूसरे स्मार्टफोन को मैं ले लेता हूँ। देख लीजिए दूसरा स्मार्टफोन भी कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ऊपर से नीचे करके जाना तो इस पर आपको क्लिक कर सकते हैं या फिर दूसरे स्मार्टफोन को मैं आपको दिखाता हूँ। उस वाले में OTG कनेक्टेड है तो मैं दूसरे स्मार्टफोन में दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, तो कि यहाँ पे चार्जिंग हो गया, फाइल ट्रांसफर हो गया, फोटो ट्रांसफर, USB थ्रेइंग, और यहाँ पे फाइल ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे अपना जो भी फाइल है ना वो USB ट्रांसफर इनके फाइल ट्रांसफर पे क्लिक करके फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। सारा का सारा डाटा इनके फाइल इसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इससे आप ऑडियो कनेक्ट कर सकते हैं अपने Vivo Y11 5G में। चलिए वीडियो को लाइक, चैनल पे पहले बनाना सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा।